बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक था हमारा बेडरूम छोटा है तो उसमें प्लानिंग कैसे करें वो बताओ। तो 10 फीट बाय 10 फीट साइज के बेडरूम में लेआउट, फर्नीचर साइजेस, मटेरियल्स, सीलिंग, कलर कॉम्बिनेशंस एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्टिंग सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इंट्रो के बाद। जब 10 फीट बाय 10 फीट साइज के बेडरूम डिजाइन की बात कर रहे हो तो उसमें विंडो एंड डोर वॉल A, B, C एंड D कोई भी साइड हो सकते हैं। एक एक करके मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कवर हो जाए। ये है 10 फीट बाय 10 फीट बेडरूम लेआउट। यहाँ पर डोर है और ये है विंडो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वार्डरोब प्लेस करते हैं और इस साइड आएगा बेड विद साइड टेबल। तो क्या इस बेडरूम में ऐसा प्लानिंग चलेगा? चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। बेडरूम में एंटर होते ही ओपन स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि वार्डरोब यहाँ पर रखेंगे तो एंटर होते ही एक फ्री मूवमेंट स्पेस नहीं मिलेगी, जिससे छोटा रूम और छोटा दिख सकता है। तो इस लेआउट में आपको वार्डरोब इस वॉल पर रखना है और इस वॉल पर आएगा बेड विद साइड टेबल एंड ड्रेसिंग यूनिट। अब अगर इस लेआउट में विंडो ये दोनों साइड हो फिर भी इसकी प्लानिंग सेम रहेगी। अगर आपकी विंडो एंट्री डोर के साइड हो, ऐसे लेआउट में हमें वार्डरोब को इस वॉल पर प्लेस करना होगा। यहाँ आएगा बेड विद साइड टेबल ऑन सिंगल साइड। यहाँ पर आप स्टडी टेबल एंड ड्रेसिंग यूनिट बना सकते हो। अगर आपके बेडरूम का लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो या उसमें अटैच वॉशरूम हो तो उस सिनेरियो में भी आप प्लानिंग ऐसे सेट कर सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एंटर होते ही ओपन स्पेस मिले। मैंने जो भी सारे लेआउट ऑप्शंस एक्सप्लेन किए, आपका बेडरूम उसका मिरर वर्जन भी हो सकता है। मतलब कि ये लेआउट का प्लानिंग मैंने एक्सप्लेन किया और आपका बेडरूम उसका मिरर हो तो प्लानिंग सेम ही रहेगा। आई नो ये ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी मैंने एक बात बता दिया। अब बताती हूँ स्मॉल बेडरूम के लिए सबसे जरूरी बात, प्रपोर्शन। लोगों को अक्सर ये ऑब्सेशन होता है कि बेडरूम में तो किंग साइज बेड ही रखना है। अरे नहीं भाई, आपके बेडरूम का सारा फर्नीचर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वरना मूवमेंट स्पेस ही नहीं मिलेगी। आई नो आप इस तरीके से नहीं समझोगे, एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये है आपका 10 फीट बाय 10 फीट साइज का बेडरूम। अगर यहाँ पर किंग साइज बेड रखा मतलब कि वो 6 फीट बाय 7 फीट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब आप सोचो कि वार्डरोब और साइड टेबल कैसे प्लेस करें। इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 5 फीट बाय 6 फीट का बेड। थोड़ा प्लस और माइनस कर सकते हो, पर किंग साइज बेड तो मत ही प्लेस करना। चलो एक प्रो टिप भी बता देती हूँ। बेड आप रैंडमली कोई भी साइज का मत बनवाना। आपको जो भी मैट्रेस परचेस करनी हो वो पहले से सिलेक्ट करना। स्टैंडर्ड साइज में रेडी मैट्रेसेस अवेलेबल होती है, पर आप कोई भी रैंडम साइज का बेड बनवा लोगे तो मैट्रेस भी कस्टमाइज करवानी होगी। उससे बेटर है जो अवेलेबल है उसी स्टैंडर्ड साइज का बेड बनाओ। मतलब कि अगर 6 फीट बाय 5 फीट की मैट्रेस लेने वाले हो तो आपका बेड बनेगा 6 फीट 2 इंचेस बाय 5 फीट 2 इंचेस। एक और बात साथ साथ बता देती हूँ कि बेड के साइज में हमने 2 इंचेस जो एक्स्ट्रा कंसिडर किया है उसको 1-1 इंच में डिवाइड करके मैट्रेस के चारों तरफ प्रोवाइड करना है और वो बनेगी आपके बेड की बॉर्डर। और मैट्रेस प्लेस करने के लिए आपको 1 to 1.5 इंचेस की डेप्थ रखनी है। नहीं रखोगे तो बैठने और उठने पर मैट्रेस मूव होगी। तो 1 to 1.5 इंचेस डेप्थ के साथ मैट्रेस प्लेस करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। देखो कितनी अच्छी हूँ मैं, आपको सारी चीजें डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप अपने घर में ऐसी कोई भी मिस्टेक्स बिल्कुल ना करो। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है लेआउट, मटेरियल्स या कलर कॉम्बिनेशंस को लेकर वो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब भी आप किसी स्मॉल रूम में सीलिंग डिजाइन का डिसीजन लेते हैं तब हमेशा सिंपल फ्लैट सीलिंग या फिर स्क्वायर सीलिंग विद कोव लाइटिंग चूज करें। इस साइज के रूम में आप मल्टीपल पीसेस वाली सीलिंग नहीं करवा सकते, इससे आपका रूम क्लटर्ड और छोटा दिखेगा। फ्लैट प्लेन सीलिंग रखने से आपका रूम स्पेशियस दिखता है और आपके रूम की विजुअल हाइट भी कम नहीं लगती। आप अपने सीलिंग में सिंपल लुक के लिए COB लाइट्स के साथ प्रोफाइल लाइटिंग भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफाइल लाइट के बारे में और जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद उसे आराम से देख लेना। 10 फीट बाय 10 फीट साइज के बेडरूम में सीलिंग फैन लगवाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना कि इसमें 4 फीट डाया का फैन मत लगवाना। इस रूम के प्रोपोर्शन में 3 फीट डाया का फैन परफेक्टली बैलेंस होगा। अब आपको 10 फीट बाय 10 फीट साइज के रूम में कौन से कलर्स करवाने चाहिए वो बताए बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ एक स्मॉल रूम को कंसिडर कर रहे हैं,
इसलिए हमें पूरे रूम में लाइटर एंड न्यूट्रल शेड्स को यूज करना है, जिससे आपका बेडरूम एयरी दिखे और एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिले। ये है कुछ बेस्ट न्यूट्रल कलर्स फ्रॉम एशियन पेंट्स जिन्हें आप अपने पूरे बेडरूम में करवा सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी, क्रीम पाई, ऑलमोस्ट आइवरी, व्हाइट बटर एंड सोनेट। आप यहां से रिकमेंडेशंस लेके कोई अदर ब्रांड्स के सिमिलर कलर्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब हो सकता है कि आप बोलो एकता डिफरेंट कलर्स भी थोड़े बहुत ऐड करने हो तो क्या कर सकते हैं। आप फर्नीचर और फर्निशिंग्स के थ्रू रूम में सेकेंडरी और एक्सेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं। वार्डरोब के लिए मैं प्रेफर करूंगी कोई मैट फिनिश में क्रीम या बेज जैसे लाइट न्यूट्रल शेड्स यूज करें। सेकेंडरी कलर ऐड करना हो तो गो विथ बेज एंड लाइट ब्लू, मिंट ग्रीन एंड व्हाइट, पीच एंड ऑफ व्हाइट। ऐसे और भी कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें आप अपने बेडरूम में सेकेंडरी और एक्सेंट कलर के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने बेड बैक वॉल में चाहो तो डिफरेंट डिजाइन्स भी करवा सकते हो, जैसे वॉल मोल्डिंग या फिर वॉलपेपर। बस थोड़ा सिंपल लुक रखना, ज्यादा बल्कि मत करना। एक और बात, आपके 10 फीट बाय 10 फीट साइज के बेडरूम की फ्लोरिंग को भी लाइटर शेड में रखना, जिससे पूरे रूम में कनेक्टिविटी मेंटेन होगी। ये है कुछ इमेजेस जिन्हें देख के आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो कि आपका बेडरूम डिजाइन होने के बाद कैसा दिखेगा। टेंटेटिव, जो कॉस्ट मैं बता रही हूँ वो लोकेशन, मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड लेबर चार्जेस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है, तो ये टेंटेटिव कॉस्टिंग है। ये बात नोट कर लेना। अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है और आप ज्यादातर फर्नीचर्स में लैमिनेट ही यूज करने वाले हो, तो आपके 10 फीट बाय 10 फीट साइज के बेडरूम डिजाइन की टोटल कॉस्ट आएगी अप्रोक्स 2.5 लाख रुपीस। अगर वार्डरोब या टीवी यूनिट में विनियर यूज करना है, थोड़ी प्रीमियम BWP ग्रेड प्लाई और MDF यूज कर रहे हो, तो आपके बेडरूम की कॉस्ट आएगी अप्रोक्स 3.5 लाख रुपीस। और अगर आप वार्डरोब में बैक पेंटेड ग्लास, प्रीमियम ऑर्गेनाइजर्स, हैंगर्स और साथ साथ SPC फ्लोरिंग भी करवाना चाहते हो, तो ऐसे प्रीमियम इंटीरियर में आपके स्मॉल बेडरूम की कॉस्ट आएगी 4.5 to 5 लाख रुपीस। एक बार फिर से बता दूं, ये सारे कॉस्टिंग सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ताकि अगर आप फैमिली के साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हो तो एक डिसीजन तक पहुंच सको कि आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट पॉसिबल डिजाइन करवा सकते हैं। तो अब लोग आपके बेडरूम की तारीफ करें और पूछे कि आपका इंटीरियर डिजाइनर कौन था, तो बता देना कि एकता ने डिजाइन करवाया था। और अगर आप इस वीडियो की हेल्प से अपने बेडरूम को डिजाइन कर पाए हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर डिजाइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.